अयोध्या नगरी में रामलला की जो प्रतीक्षा सदियों सदियों से हो रही थी वो अब पूर्ण हो रही है, मंगल बेला आ रही है। और ऐसे में जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है, उससे पहले कल से यहां पर पूजा पाठ अनुष्ठान सबकी शुरुआत हो जाएगी। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो 12:20 से 1 बजे दोपहर तक ये पूर्ण पूजा हो जाएगी। 40 मिनट का कुल ये कार्यक्रम रहेगा। अयोध्या की अद्भुत तस्वीर बता रही है कि 22 जनवरी तक सारे देश की नजर अयोध्या पर होगी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा और उससे पहले के सभी कार्यक्रम की जानकारी सामने आ गई है। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से 1 बजे के बीच प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। अनेक पीढ़ियों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में इसे लेकर जानकारी दी और बताया कि कल से गर्भगृह में पूजन शुरू होगा। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप, जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। देश की सभी नदियों के जल से रामलला का अभिषेक होगा। प्राण प्रतिष्ठा का कर्मकांड वाराणसी के महंत लक्ष्मीकांत दीक्षित करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने तय किया है। कर्नाटक के अरुण योगीराज ने गर्भगृह में लगने वाली रामलला की प्रतिमा बनाई है, जो नीले रंग की है। कमल के फूल के साथ उनकी लंबाई करीब 8 फीट है। अयोध्या राम में हो रही है। एक तरफ गर्भगृह का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ राम की नगरी की साज सज्जा भी संपूर्ण हो रही है। मकर संक्रांति पर जहां देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने सरयू में डुबकी लगाई, तो अगले 9 दिनों के अनुष्ठान तय हो चुके हैं। काशी से आए 2 अर्चक हमारे साथ इस समय हैं। हवन कुंड जब यहाँ पर बनाया जा रहा था तब आप आए। अब हम समझे विधि विधान से अब पूरी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। जी, यहाँ पर जो है पूरा तैयारी हो चुका है। 16 तारीख से 22 तारीख का जो भी कार्यक्रम है उसका पूरा तैयारी हो चुका है। 16 तारीख को सर्वप्रथम जो भी ट्रस्ट के द्वारा नियुक्त यजमान होंगे, जितने भी हो जो भी हो, उनका सर्वप्रथम प्रायश्चित कर्म किया जाता है। जैसे कोई भी हम लोग काम करते हैं तो आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि आवश्यक होता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सभी राज्यों के पुजारियों की भागीदारी रहेगी। 112 पुजारी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अक्सर जब राजनीति होती है राम के नाम पर तो सवाल ये पूछा जाता है कि राम किसके हैं। अगर समूचे राष्ट्र को हम देखें और अलग अलग धर्मों को भी देखें तो राम जी के काज में तो सब लगे रहते हैं। और ऐसे में मुझे यहीं अयोध्या में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मिले। उनसे मैंने ये सवाल पूछे, आप यहाँ पर उन लोगों को क्या कहेंगे जो अयोध्या के आयोजन को धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि राजनीतिक आयोजन? देखिए, मैं तो धार्मिक भी नहीं मानता। मैं तो मानता हूं कि ये भारत की संस्कृति की आत्मा है और भारत की संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। धर्म तो मेरे और आपके 1000 धर्म होते हैं। एक मेरा पुत्र धर्म है, एक मेरा पिता धर्म है, एक मेरा सार्वजनिक धर्म है, एक मेरा कोई पत्रकारिता का धर्म है, आपका कुछ है कुछ है। ये भारत की संस्कृति की आत्मा है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और ये जो आप पूछते हैं ना कि उन लोगों को क्या कहेंगे, ये संसार इसी का नाम है कि जहां विसंगत ध्वनि आनी चाहिए। इसको मैं ये भी नहीं कहता कि एंजॉय करिए, लेकिन इसको मैं ये भी नहीं कहता कि इससे परेशान हुई है, विचलित हुई है।
ये विचलित नहीं होना चाहिए। अपनी भाई क्या महत्व है, महत्व ये है, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा आपको अपनी बात में जान पैदा करने के लिए। कोई भी संस्कृति जो आस्था की अभिव्यक्ति से परिभाषित होगी, भाषा से परिभाषित होगी, मेरी खाल के रंग से, रेस से परिभाषित होगी, वो दूसरों को पैदा करती है। और द्वैत यादा वे भय भवती, दूसरे से डर लगता है। भारतीय संस्कृति दुनिया में अकेली संस्कृति है जो आत्मा से परिभाषित होती है, और आत्मा आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, आइसलैंड में जो रह रहा है उसके अंदर भी है, और उसी में नहीं है, पेड़ पौधे में भी है। रामलला की प्रतीक्षा में बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के प्रण किए। कुछ ऐसे सन्यासी रहे जिन्होंने ठंड में भी गर्म वस्त्र को धारण नहीं किया, कोई किसी ने चप्पल नहीं पहना। पर यहाँ पर 100 से अधिक अयोध्या के इर्द गिर्द ऐसे सूर्यवंशी राजपूतों के गांव हैं जिन्होंने 3 प्रण अपने लिए थे, न पगड़ी बांधेंगे, न चमड़े का जूता पहनेंगे और न ही छाता लेंगे। आज उन्होंने अपने उस वचन को, अपने उस प्रण को पूरा किया। भावुक हो रहा है। अरे बहुत बाबा नाव पैदा कर दी हमें सबके। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, मतलब आंसू निकल रहे हैं। क्या बताएं, हम लोगों के पास शब्द नहीं है कि हमारे भगवान राम आज का मंदिर बन रहा है, मंदिर में जा रहे हैं। बहुत खुशी है। और मोदी और योगी जी को हमारा ये सूर्यवंशी परिवार जीवन भर नहीं रहेगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सारे देश में उमंग है। नई अयोध्या की हर एक तस्वीर हर देशवासी को गर्व से भर रही है। ऐसे में फिर एक सी पगड़ी पहने ये लोग कौन हैं जो मंदिर को लेकर भावुक हो रहे हैं? क्यों ये लोग राम मंदिर के लिए खुद को प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री का ऋणी बताते हुए थक नहीं रहे? बहुत बहुत रोने लगेंगे। भावुक हो रहा है। अरे बहुत बाबा नाव पैदा कर दी हमें सबके। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, मतलब आंसू निकल रहे हैं। क्या बताएं, हम लोगों के पास शब्द नहीं है कि हमारे भगवान राम आज का मंदिर बन रहा है, मंदिर में जा रहे हैं। बहुत खुशी है। और मोदी और योगी जी को हमारा ये सूर्यवंशी परिवार जीवन भर नहीं रहेगा। जो हमारे भगवान राम का मंदिर बना, उन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया होगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय को भी बहुत बहुत अपनी अनंत गहराइयों से सभी सूर्यवंश जो हमारे सूर्यवंशियों के 115 गांव हैं, उन सभी की तरफ से मैं दिल की अनंत गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट को और मोदी को, योगी को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आखिर इन लोगों की कहानी क्या है और इस कहानी में इस राजपूताना गौरव की प्रतीक पगड़ी का क्या महत्व है, जिसे पहनने से पहले ये लोग पूरे भक्ति भाव से हवन कर रहे हैं? राम मंदिर केवल धर्म का प्रतीक नहीं है। राम मंदिर प्रतीक है एक पूरे राष्ट्र की पहचान का, उसके स्वाभिमान का। और आज हम आपको स्वाभिमान की वही कहानी सुनाने वाले हैं जो 500 वर्षों पश्चात एक प्रण के रूप में। आखिर इस प्रण में अयोध्या के इस कुंड का क्या रोल है, जिसके पास बने इस मंदिर में लाल रंग की पगड़ी पहने लोग खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आज एक ऐसे प्रण की बात हम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं जो 500 वर्षों से, यानी पीढ़ियों दर पीढ़ियों उसे निभाया गया है। ये अयोध्या में दर्शन नगर में सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड से लगता हुआ जो यहाँ के सूर्यवंशी राजपूतों के गांव हैं, उनके कुल देवता है सूर्य देव का ये मंदिर। और आज वो प्रण पूरा होने का दिन है। आज विधि विधान से यहाँ पर पूजा की जाएगी और वो जो 3 प्रण लिए गए थे उस सदी में वो आज पूरे किए जाएंगे। वो पीढ़ियों का की जो प्रतीक्षा है वो आज पूरी हो रही है। आज ऐतिहासिक दिन है सबके लिए। हाँ, बहुत बड़ा, बहुत इससे बहुत ऐतिहासिक दिन है। और हम तो भगवान श्री राम के लिए वंशज हैं और इतनी खुशी है कि उस खुशी को हम जो है अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। अयोध्या और पड़ोसी बस्ती जिले में सरयू नदी के दोनों किनारों पर लगभग 115 गांव हैं, जहां रहने वाले खुद को सूर्यवंशी ठाकुर और राम का वंशज मानते हैं। ये लोग दावा करते हैं कि इनके लगभग 90,000 पूर्वजों ने
मुगल सम्राट बाबर के कमांडर मीर बाकी के खिलाफ युद्ध छेड़ा, क्योंकि उसने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। पुस्तिका क्या लेकर आए? ये पुस्तिका ये है हमारे जो पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 9वीं पीढ़ी हैं, ये उनका इतिहास लिखा गया है और इसमें और सभी लोगों का भी इतिहास लिखा गया है। जो गजराज सिंह 500 वर्ष पूर्व जब यहाँ पर हुई थी लड़ाई, उस समय वो थे। हाँ, तब उस समय थे। तब उन्होंने यहाँ पे 90,000 सूरवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया और यहीं पे आकर सूर्य भगवान के सामने सभी लोग कसम खाए थे कि जब तक राम मंदिर को हम उद्धार नहीं करा लेंगे तब तक ना तो जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी, ना तो पगड़ी धारण करेंगे, ना पनही। पनही बोला जाता था पहले, जो पहले नुकीला वाला जो आगे टाइप में होता था, पनही और छाता। यहाँ तक कि शादियों में मंडप भी नहीं छाया जाता हम लोगों के, तब वो भी कसम थी उनकी कि ये जो चल। और उसके बाद फिर 90,000 क्षत्रिय यहीं से सूर्य भगवान के सामने कसम खाए। सभी लोगों ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए गए युद्ध। 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सभी लोग जो है शहीद हुए। और जब शहीद हुए तो धरती खून से इतना लाल हो गई कि उसी खून के गारे से जो है बाबर का सेनापति जो मीर बाकी था, उसने जो है मस्जिद का निर्माण कराया था। उसके बाद भी उसका निर्माण यहाँ के लोगों के दिलों में दहशत देना चाहता था। उसने अपनी सानी, जब हमारे बाबा जी सब लोग शहीद हो गए तो सभी अपने शाही सेना के साथ में उसने तोप भेज करके हमारा जो पुश्तैनी घर हुआ करता था बाबा जिसमें जहाँ रहा करते थे, उसको तोप से भी उड़वा दिया था। इतना बड़ा घर था कि उस मेन दरवाजे से हाथी अंदर चली जाती थी, अंदर चली जाती थी। राम मंदिर न जाने कितने लोगों के बलिदान के बाद अयोध्या में तैयार हो रहा है। ऐसे ही बलिदान की गाथा दस्तक में आज तक संवाददाता श्वेता सिंह आप तक लेकर आई थी। उस गाँव में गयी थी जहाँ पर लोग अपने सिर को यूँ गमछे से पगड़ी बांधे दिखते हैं। 5-10 साल नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से इनके परिजनों ने राम से जुड़ी शपथ के चलते अपना सिर खुला रहने दिया। पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है 22 जनवरी का। बहुत दिन नहीं बचे हैं, लेकिन जिन गांव वालों ने प्रतीक्षा की 500 साल और एक प्रण किया था, आज हम वहां पर पहुंचे हैं। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, तो यहाँ के राजपूतों ने और यहाँ की समस्त हिंदू जनता, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। 15 दिन तक युद्ध चला और जिसमें कम से कम 3 लाख हिंदू मारे गए। लेकिन चूंकि उनके पास तोपखाना था और हिंदुओं के पास तलवार भाला यही था उस समय, अग्नेयास्त्र थे नहीं, इसलिए वे मंदिर गिराने में सफल हो गए। तो मुगल बादशाह राम मंदिर भले ही गिराने में कामयाब हो गया हो, लेकिन 500 साल का लंबा इतिहास और समय इन गांव वालों के प्रण को हिला नहीं सका। जब राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तब सूर्यवंशी ठाकुर योद्धाओं के वंशज बताने वाले ये लोग लगभग 500 वर्षों में पुराने प्रण से मुक्त हो गए। इसीलिए राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद ये लोग उसी जगह इकट्ठा हुए जहाँ पर इस प्रण की शुरुआत हुई थी। आज हमारे गजराज बाबा की जो 500 पहले उन्होंने कसम खाई थी, हम उनकी 9वीं पीढ़ी हैं। आज उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और हम लोगों ने जो है देखिए सूर्य भगवान के सामने यहीं पर उन्होंने कसम खाई थी। आज जो है वही प्रतिज्ञा पूरी हुई। हम लोग भगवान के सामने अपना जो है जो हमारे बाबा ने कसम खाई थी पगड़ी और पनही और छाता का, वो हमने सूर्य भगवान के सामने ही आज जो है धारण कर लिया। इन लोगों का दावा है कि बाबर से लेकर ब्रिटिश शासन तक इन लोगों ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए सैकड़ों जंग लड़ी। इन्हें लगा कि अगर इनके पूर्वज यानी भगवान राम के सिर पर कोई कपड़ा नहीं है तो वो अपना सिर कैसे ढक सकते हैं। इसीलिए उन्होंने युद्ध लड़ने से लेकर 1990 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में हिस्सा लिया। राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रोल निभाया। कई पीढ़ियों की ये कोशिश अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है और एक और वनवास का अंत हो चुका है। आज यहाँ पर आप बहुत निर्माण देख रहे हैं। एक समय पर ये एक पोखर हुआ करता था जिसके साथ जो गांव है उसके कुल देवता का मंदिर यहाँ पर हुआ करता था। अब ये सूर्य कुंड के नाम से ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लेकिन एक प्रण की पूर्ति का जो एहसास होता है वो यहाँ रहने वाले सैकड़ों गांव वालों के दिलों को ही मालूम है। अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।